हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, इस लेक्चर के अंदर हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का जो यूनिट नंबर 3 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 3, ठीक है। यूनिट नंबर 3 के अंदर 2 पार्ट है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि 2 चैप्टर है, आप उनको 2 चैप्टर बोल लो या 2 टाइप के टॉपिक है। एक जो है वो है डिटेक्टर, जिसको बोलते हैं संसूचक। एक जो सेकंड टाइप का है वो है, इसको बोलते हैं कण दोलित्र या पार्टिकल एक्सेलरेटर। कण त्वरित्र। इनका क्या मीनिंग होता है, इनके बारे में बात करते हैं। हम लोग डिटेल में पहले इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे और फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं दोनों का क्या मीनिंग होने वाला है। तो पहले डिटेक्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिटेक्टर क्या है या संसूचक। देखिए, डिटेक्टर या संसूचक न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं, जैसे नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे विखंडन हो गया, संलयन, फिजन या फ्यूजन, तो उनमें कभी अल्फा पार्टिकल मिल रहा है, कभी बीटा पार्टिकल निकल रहा है, कभी मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर पार्टिकल निकलते हैं। या जैसे मान लो कोई रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, रेडियो एक्टिव क्षय होता है, तो उसके अंदर नाभिकीय अभिक्रियाएं होंगी, उनमें नए पार्टिकल मिल रहे हैं अपने को, कभी अल्फा, कभी बीटा, कभी कायोन, कभी मेसोन, कभी बेरियोन, कोई भी पार्टिकल मिल रहा है। अब उस पार्टिकल का पता लगाना है अपने को, उसको डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए एक मशीन चाहिए होगी। जिस मशीन की हेल्प से, जिस डिवाइस की हेल्प से हम लोग उस पार्टिकल का डिटेक्शन करते हैं, मतलब उसका पता लगाते हैं, संसूचन करते हैं, जिसकी संसूचक या डिटेक्टर का मतलब है पता लगाना, एक तरीके से डिटेक्शन करना। तो जिस डिवाइस की हेल्प से हम लोग डिटेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं डिटेक्टर। आगे बात समझ में। जब आप एमएससी के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स, उनके अंदर ये इस्तेमाल करते हो आप, ठीक है, मोस्टली। या आप बीएससी के अंदर भी होता है, जैसे गीगर मूलर एक्सपेरिमेंट होता है, 3rd ईयर के अंदर होता है, गाइगर मूलर जो प्रयोग होता है उसके अंदर, वो एक तरीके से जो गाइगर मूलर जो मशीन होता है, गीगर मूलर जो सेटअप होता है, वो क्या है, न्यूक्लियर डिटेक्टर ही है, वो संसूचक ही है, ठीक है। तो जिस मशीन की हेल्प से ये करते हैं डिटेक्शन, संसूचन, उसको बोलते हैं डिटेक्टर, ठीक है। तो लिखिए इसके अंदर, वह युक्ति जिसकी सहायता से नाभिकीय अभिक्रियाओं में, वह युक्ति जिसकी सहायता से नाभिकीय अभिक्रियाओं में, वह युक्ति जिसकी सहायता से नाभिकीय अभिक्रियाओं में, वह युक्ति जिसकी सहायता से नाभिकीय अभिक्रियाओं में कणों का संसूचन के ब्रैकेट में लिख लो पता लगाना, संसूचन के ब्रैकेट में लिख लो पता लगाना। वह युक्ति जिसकी सहायता से नाभिकीय अभिक्रियाओं में कणों का संसूचन किया जाता है, नाभिकीय संसूचक कहलाता है या संसूचक कहलाता है, नाभिकीय संसूचक कहलाता है। इंग्लिश में लिखो, ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट, a device which is used to detect the nuclear particles during nuclear reactions is called nuclear detector, is called nuclear detector बोल लो या डिटेक्टर, सिंपली डिटेक्टर बोल लो, नाभिकीय संसूचक बोल लो या संसूचक बोल लो सिंपली। इसका अगर एग्जांपल बताऊं तो इसको हिंदी में बोलते हैं गाइगर मूलर संसूचक।
गीगर मूलर, या इसको हम लोग जीएम काउंटर भी बोलते हैं, या डिटेक्टर गणित्र भी बोलते हैं इसको, गीगर मूलर गणित्र या संसूचक काउंटर। इसको सिंपली जो बोलते हैं इसको जीएम काउंटर बोलते हैं, जीएम काउंटर, शॉर्ट में जीएम काउंटर ही चलता है। थर्ड ईयर में इसका एक्सपेरिमेंट भी होता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं साथ साथ बता रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के अंदर डिटेक्टर वाले पार्ट में ये इंपॉर्टेंट है। डिटेक्टर वाले पार्ट में, एक सेकेंड, डिटेक्टर वाले पार्ट के अंदर ये जो गाइगर मूलर गणित्र है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा 100% है, ये मान के चलिए। तो ये चीज हो गई एक, तो इसका पता चल गया क्या है ये। तो ये डिटेक्टर क्या है, एक ऐसी मशीन है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है नाभिकीय विक्रिया में, उनमें जो पार्टिकल्स आते हैं उनका पता लगाने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए कि अल्फा पार्टिकल है कि बीटा पार्टिकल है, कैसा पार्टिकल है, उसका पता लगाने के लिए हम लोग जो डिवाइस काम में ले रहे हैं दैट इज नोन एज डिटेक्टर, संसूचक है। उसका एग्जाम्पल ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर, कण त्वरित्र। कण त्वरित्र जिसको बोलते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर, कण त्वरित्र, पार्टिकल एक्सेलरेटर। कण त्वरित्र या पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या होता है समझना। जैसे रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उसने एक जैसे नाभिक लिया था, एक न्यूक्लियस लिया था, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स है, उनको इसके ऊपर बम्बार्ड किया था, इसके ऊपर इनकी बौछार की थी अल्फा पार्टिकल्स की, है ना। और वहाँ से अपने को ये पता चला था कि जो एटम होता है उसमें एग्जैक्टली न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, वो सिचुएशन पता चली थी अपने को ना। तो ये जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें अल्फा पार्टिकल काम में लिया। अब ये जो अल्फा पार्टिकल ये बहुत स्पीड से भेजा था इसने, क्यों? क्योंकि ये भी अल्फा पार्टिकल पे भी प्लस चार्ज होता है और नाभिक न्यूक्लियस है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव का रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो इसको इसका सामना करने के लिए इसके पास में एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये जा पाएगा उस तरफ। तो इन पार्टिकल्स को ये एक्सपेरिमेंट जब कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो पार्टिकल्स को बहुत तेज स्पीड देनी पड़ती है, मतलब बहुत ज्यादा त्वरित करना पड़ता है, इनको एक्सेलरेट करना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा स्पीड देने के लिए, बहुत ज्यादा त्वरित करने के लिए, हाईली एक्सेलरेट करने के लिए हम लोगों को क्या है, मशीन की जरूरत पड़ेगी, एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। उस डिवाइस को बोलते हैं कण त्वरित, मतलब त्वरित्र बोलते हैं, कणों को त्वरित करने वाली मशीन, पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने वाली मशीन को बोलते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर। समझ आया? सिंपली इसका एग्जांपल जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, वान डे ग्राफ जनरेटर। देखो इस टाइप के होते हैं ये अलग अलग, ये ऐसे मशीनरी होते हैं जैसे 3-3 किलोमीटर तक के भी मशीन होते हैं इस टाइप के। जैसे जो फर्मी लैब है, एक सेकेंड, जो न्यूक्लियर फिजिक्स के जो बड़े बड़े लैब है स्विट्जरलैंड या जो बाहर के कंट्रीज में है, अगर आपको एक आइडिया याद हो तो 2012 के आसपास मतलब ये खबरें आ रही थी कि 12 दिसंबर 2012 को सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। उस टाइम पे बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था कहीं पे, और वो जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था वो एक्चुअल में न्यूक्लियर लैब्स में ही चल रहा था। और वो जो न्यूक्लियर लैब्स में जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वो जो न्यूक्लियर लैब वगैरह होती है वो बहुत, मतलब उनमें क्या होता है, पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना पड़ता है, इस टाइप की डिटेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, वो मशीनरी वही होती है। तो वो इस टाइप के, जैसे ये है, ये वान डे ग्राफ जनरेटर है इस टाइप का, बहुत बड़े साइज में, साइज बहुत बड़ा होता है। या दूसरा जैसे बात करूँ, ये बहुत मतलब जैसे 3-3 किलोमीटर तक के ये डिटेक्टर होते हैं। डिटेक्टर क्या है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, एक्सेलरेटर। 3-3 किलोमीटर तक के लंबे लैब है जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे बनाए गए हैं, जिसमें निर्वात रखा जाता है, वैक्यूम बना के रखना पड़ता है। तो इस टाइप की बहुत सारी मशीनरी होती है। इनमें ये भी है, कौन सा, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे ये है एक, या इसके अभी जो जिससे पहले वाला जो हमने पिक्चर शो किया है, ये क्या है, ये है एक्सेलरेटर, त्वरित्र है, जिनकी हेल्प से हम लोग एक्सेलरेट करते हैं पार्टिकल्स को। ठीक है, इनका डिटेल इतना जरूरी नहीं है,
जो जितना जरूर है वो बता दिया मैंने। तो पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना पड़ता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और एक्सेलरेट करने के लिए जो मशीन काम में लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पार्टिकल एक्सेलरेटर, कण त्वरित्र। समझ आया? वन डे ग्राफ हो गया, या साइक्लोट्रॉन का नाम सुना होगा, या बीटाट्रॉन हो गया, या बहुत सारे इस टाइप के और भी होते हैं जिससे, तो लिखो इसका डेफिनेशन। कण त्वरित्र एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से कणों के ब्रैकेट में लिख लो अल्फा बीटा आदि, अल्फा बीटा न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे भी, अल्फा या अल्फा इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख लो, अल्फा इलेक्ट्रॉन आदि, जिसकी सहायता से कणों को त्वरित किया जाता है, कणों को त्वरित किया जाता है, कण त्वरित्र कहलाता है, कण त्वरित्र कहलाता है। A device which is used to accelerate the particles, a device which is used to accelerate the particles, a device which is used to accelerate the particles, a device which is used to accelerate the particles is known as particle accelerator, is known as particle accelerator, is known as particle accelerator। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसके। एक तो होता है रेखीय त्वरित्र, मतलब लेंथ वाइज होता है, वो लीनियर होता है लंबाई में, जैसे जिस इसकी जो मैंने अभी पहले दिखाया था एक पिक्चर, वो लीनियर था, मतलब वो एक बहुत बड़ा सा दिख रहा था, वो 3 किलोमीटर तक की भी लेंथ होती है उसकी, जो कि प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत मुश्किल होता है उसमें निर्वात मेंटेन करना, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो लीनियर है, उसको बोलते हैं रेखीय त्वरित्र, रेखीय त्वरित्र, लीनियर एक्सेलरेटर। ठीक है, एक है साइक्लोट्रॉन, इसका तो नाम काफी सुना होगा, साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, एक जैसे वन डे ग्राफ जनरेटर, वन डी ग्राफ जनित्र, इसका 1D स्पेलिंग एग्जैक्टली मुझे क्लियर नहीं है, वन डे ग्राफ जनरेटर, जैसे भी मैंने बताया था वो एक बहुत बड़ा सा ऐसे गोल गोल टाइप में था, वो था ये वन डे ग्राफ जनरेटर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंपॉर्टेंट बात करूं, इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये और ये। ठीक है, मतलब इस यूनिट से जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, इस यूनिट से जो क्वेश्चन आएगा उसमें मोस्टली चांसेस होते हैं कि गीगर मूलर ये और ये 3 टॉपिक, ये 2 टॉपिक, ये तीनों टॉपिक जो कवर कर लेगा उसका ये मान लो कि इस यूनिट से ऑलमोस्ट 75% पेपर उसमें, इन तीनों टॉपिक्स में से 75% मार्क्स तो कवर हो जाएंगे, मोस्टली चांसेस होते हैं, एक्सेप्शनली कुछ उल्टे सीधे तरीके से नहीं पूछ लिया जाए तब। तो ये मैं बता रहा हूँ पिछले कुछ सालों का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इस यूनिट के अंदर। ठीक है, समझ आया? तो ये बात है कि ये 3 है लीनियर, और भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं 3 तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ये है, और इसमें भी और भी होते हैं, लेकिन हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, समझ आया? आगे करें, चलो टाइम देख लेता हूँ मैं एक बार, फिर इसको आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक चलिए हम लोग चालू करते हैं, अभी 15 मिनट है अपने पास, ये छाप लिया होगा। एक दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं,
तो बात ऐसी है कि ये जो अभी टॉपिक मैं करवाने वाला हूँ, मैं साइक्लोट्रॉन पढ़ाऊंगा सबसे पहले। पहले ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे हम लोग, एक्सेलरेटर वाला पोर्शन पढ़ेंगे, इसमें साइक्लोट्रॉन, फिर हम लोग लीनियर एक्सेलरेटर पढ़ेंगे। तो साइक्लोट्रॉन में बहुत ज़्यादा थ्योरी है नहीं, तो मैं लिखवा रहा हूँ इसको। आगे मुझे लगेगा तो मैं इनके डायरेक्ट नोट्स दे दूंगा, जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट होगी, मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा थ्योरी है तो वहाँ पे मैं नोट्स दे दूंगा, बस मैं बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, बस लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, अगर मुझे लगेगा कहीं पे तो। बाकी अभी काफ़ी टाइम है, 1 यूनिट हो चुका है, ये 2nd यूनिट चल रहा है, तो अगर 5-10 दिन लग भी जाते हैं तो भी फिर अपने पास में टाइम बच जाएगा, तो हम लोग एक और यूनिट अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं सबसे पहले। साइक्लोट्रॉन 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 मेरी बात सुनना, साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, मैग्नेटिक, हाँ एक दूसरी चीज़ और समझना, जो एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर का मतलब होता है स्पीड बढ़ाना है, कुल मिला के बात ऐसे हम लोगों को त्वरित करना है इसको। तो त्वरित करने के लिए हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ता है इस पर। अब फोर्स लगाने के जनरली 2 तरीके होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे अगर चार्ज पार्टिकल है, अगर आवेशित कण है, आवेशित कण, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये जो मशीन है साइक्लोट्रॉन, इससे आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है, जो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं उनको त्वरित किया जाता है। जैसे न्यूट्रॉन को इससे त्वरित नहीं किया जाता, न्यूट्रॉन को नहीं किया जाता, प्रोटॉन हो गया, या जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया, या इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है लेकिन इलेक्ट्रॉन को भी नहीं किया जाता, उसकी वजह कुछ और है। वो ये बहुत हल्का पार्टिकल होता है, बहुत लाइट पार्टिकल होता है, तो इसकी वजह से इसमें कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, आगे बताऊंगा क्या। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को भी नहीं किया जाता। जैसे पर अल्फा पार्टिकल हो गया या प्रोटॉन हो गया, मतलब जिनका थोड़ा सा लाइट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, थोड़ा भारी कण होना चाहिए, थोड़ा वजन मास होना चाहिए उसका ठीक ठाक, तो जैसे प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल मान के चलो। लेकिन पार्टिकल जो भी होगा वो चार्ज्ड होना चाहिए, आवेशित होना चाहिए, उदासीन कण नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल पार्टिकल को नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड काम में लिया जाता है। जनरली से बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड से इसको पार्टिकल को घुमाया जाता है और बार बार घुमा के स्पीड बढ़ाई जाती है इसमें। आई बात समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड केवल आवेशित कणों पे ही लगता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स पे नहीं लगता, चार्ज्ड पार्टिकल्स पे ही लगता है। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का, वो होता है क्या, QV क्रॉस B। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। अगर Q 0 हो गया, अगर Q 0 हो गया तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, और मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो वो पार्टिकल घूमेगा नहीं, और घूमेगा नहीं तो स्पीड नहीं बनेगी उसकी। आई बात समझ में? तो वो एक्सेलरेट नहीं होगा। तो साइक्लोट्रॉन वो वाला क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलरेटर है, वो त्वरित है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, आवेशित कणों को ही त्वरित करते हैं। इसकी सहायता से चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं। एक बात ये समझ है? तो इसका मतलब कि न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं करते, इससे हल्के कणों को भी एक्सेलरेट नहीं करता, उसकी वजह कुछ और है, वो भी बताऊंगा। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी काम में लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम में लेते हैं, लेकिन मेनली जो घुमाने का काम होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा रोल होता है, दोनों ही पैरेलली काम करते हैं, दोनों की हेल्प से पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें लिखो साइक्लोट्रॉन के अंदर लिखो, साइक्लोट्रॉन में आवेशित कणों को, साइक्लोट्रॉन में आवेशित कणों को विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से सर्पिलाकार पथों में
सर्पिलाकार पथों में घूर्णन गति करवाकर त्वरित किया जाता है। घूर्णन गति करवाकर त्वरित किया जाता है। इंग्लिश में लिखो। चार्ज्ड particles are accelerated with the help of charged particles are accelerated with the help of charged particles are accelerated with the help of magnetic and electric field in circular paths in the cyclotron। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन में क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी लगाते हैं, जो कि दोनों आवेशित कणों पे ही लगते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स पे होता है। तो अगर कण आवेशित नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। तो नीचे वाली लाइन में लिखो, जैसे उदाहरण के लिए देख लो, उदाहरण एग्जाम्पल में कौन है, जैसे अल्फा कण हो गया या प्रोटॉन हो गया। तो एग्जाम्पल लिखो, अल्फा, प्रोटॉन आदि कणों को साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित किया जाता है। अल्फा एंड प्रोटॉन एक्सेट्रा आर एक्सेलरेटेड बाई साइक्लोट्रॉन। ठीक है, आगे चलिए। इसके नीचे वाली लाइन में एक नोट डाल के लिखिए, उदासीन कण साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित नहीं होते हैं। क्योंकि इन पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता। उदासीन कण साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित नहीं किए जा सकते या नहीं किए जाते, क्योंकि इन पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता है। न्यूट्रल पार्टिकल्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन because they are not affected by electromagnetic fields, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो विद्युत बल जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Fe, ऐसे होता है, ये होता है Q इंटू ई, अगर मैग्नीट्यूड की परिमाण की बात करूं तो, है ना। अगर न्यूट्रल उदासीन कण है तो उदासीन कण के लिए क्या होता है, उदासीन कण के लिए फॉर न्यूट्रल पार्टिकल Q क्या होता है, जीरो होता है। Q जीरो होता है तो Fe क्या हो गया, जीरो आ गया। इसी तरीके से चुंबकीय बल जो होता है
चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एफ एम लिख देता हूं इसको मैग्नेटिक, ये होता है क्यू वी क्रॉस बी। तो इसमें भी अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो चुंबकीय बल और विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ आर जीरो इफ पार्टिकल इज न्यूट्रल। उदासीन कणों के लिए ये दोनों चीज क्या होती है, दोनों बल ही जीरो होते हैं, इसलिए इन पर कोई बल ही नहीं काम करेगा तो इनको घुमाएंगे कैसे। अरे इसको घुमाने के लिए, स्पीड देने के लिए फोर्स तो लगना जरूरी है, तो न्यूट्रल पार्टिकल पे इसलिए फोर्स का इफेक्ट नहीं होता। और इसमें साइक्लोट्रॉन में जो कंसेप्ट ही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ऑपरेट किया जाता है सारा सिस्टम। ठीक है, हो गया। देखो ये यूनिट में ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ये टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, तो मार्क्स बनाना इजी है। ठीक है, ये हो गया, ये चीज़ होगी इन नोट के अंदर हो गया। अब देखो आगे बात करते हैं, अब इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है या जो इसका सेटअप है, किसका, साइक्लोट्रॉन का जो सेटअप है कि मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे टाइम हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसका सेटअप कैसे होता है, इसका वर्किंग मेथड, कार्य प्रणाली कैसे होता है, और फिर इसके बारे में कि इसका जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है वो बात करेंगे, डेरिवेशन वगैरह। ठीक है, क्लियर, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। ये छाप लिया होगा, ठीक है। आगे तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ना, तो ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। टॉपिक क्या, यहाँ पे लेक्चर इसको यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके आगे का सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।